अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम आज क्लास सिक्स्थ का जो जनरल इंग्लिश है इसका चैप्टर नंबर 3 के असाइनमेंट्स कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, से वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। से वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। राइट टी और एफ इन द बॉक्स। तो हमें क्या करना है, अगर स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया गया है तो स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो हमें टी लिखना है, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमें क्या लिखना है, एफ लिखना है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज बॉर्न इन आफ्टर हिज फादर्स डेथ। तो मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज बॉर्न, वो पैदा हुए थे आफ्टर हिज फादर्स डेथ, अपने वालिद के गुजर जाने के बाद वो पैदा हुए। इज इट ट्रू और फॉल्स? वेल, हमें पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पैदा हुए थे अपने वालिद साहब के मरने के बाद, यानी उनके गुजर जाने के बाद, क्योंकि जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब इस दुनिया को खैरबाद कर गए, यानी इस दुनिया से रुखसत हुए, या तो उस वक़्त प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो वालिदा थी उनके पेट में थे। तो ये ट्रू है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टी। क्या लिखते हैं? टी लिखते हैं। ओके, तो दूसरा, हलीमा वाज मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम्स फोस्टर मदर। तो हलीमा जो थी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ थी, यानी फोस्टर मदर मीन्स रज़ाई माँ, यानी वो माँ जो दूध पिलाए, दूध पिलाने वाली माँ। तो हमें पता है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो कुछ ही वक्त के बाद उन्हें हलीमा हलीमा के एक वुमन, एक औरत जिनका नाम हलीमा था, उनकी कस्टडी में दिया गया था। तो उन्होंने ही उन्हें फिर दूध पिलाया था। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। हलीमा वाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोस्टर मदर। तो यहाँ पे भी हम टी लिखते हैं। ओके, तो तीसरा यहाँ पे है, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम विजिटेड सीरिया व्हेन ही वाज 4 years old। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो सीरिया पहली बार गए थे, या सीरिया गए थे व्हेन ही वाज 4 years ऑफ एज। क्या वो 4 साल के थे जब वो सीरिया गए थे? तो हमें पता है, वी नो दैट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फर्स्ट वेंट टू सीरिया विथ हिज अंकल। तो पहली बार वो अपने अंकल के साथ गए थे, हज़रत अबू तालिब के साथ। तो अबू तालिब ने उनको सीरिया एज ट्रेड जर्नी, एक ट्रेड जर्नी पे लिया था पहली बार। एट दैट टाइम, उस वक़्त मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज 12 years ऑफ एज। तो उस वक़्त वो 12 साल की उम्र के थे। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ही वाज नॉट 4 years बट ही वाज ऑफ 12 years ऑफ एज। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफ लिखते हैं। ओके, अब एक और पार्ट हम देखते हैं। हम एक और पार्ट देखते हैं। हम एक और पार्ट देखते हैं। द फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीस्ट मेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इन मक्का। जो फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीस्ट जो थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ पे मिले थे? मक्का में मिले थे। इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या ये सही है या गलत? हाँ, हम जानते हैं एट फर्स्ट जो प्रीस्ट थे, क्राइस्ट क्रिश्चियन प्रीस्ट यानी ईसाई पादरी, वो उन्हें कहाँ मिले थे? सीरिया में मिले थे। दैट मीन्स वो जब वो उनको जानते रहते थे, जब वो उनको देखते रहते थे, जब उनमें वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, ये वही प्रीस्ट है जो जिसने डिस्क्राइब किया था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स है, तमाम वो कैरेक्टरिस्टिक्स है अबाउट विच द बाइबल हैज स्टेटेड, जिनके मुतालिक बाइबल ने कहा था कि वो एक लास्ट पैगंबर की निशानियां है। तो पहला जो प्रीस्ट थे
the first Christian priest met Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Makkah is not true, it is false. He met Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Syria. तो यहाँ पे भी हम F लिखते हैं, ठीक है. The Christian priests found all the signs of last prophet in Muhammad, peace be upon him. Is it true or false? ये बिल्कुल ट्रू है कि जो लास्ट प्रॉफिट की निशानियाँ थी वो ऑलरेडी मेंशन की हुई थी बाइबल में. तो बाइबल को उन्होंने प्रीस्ट ने मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो तमाम वो करेक्टरिस्टिक्स पाई जो लास्ट पैगंबर में उनकी जो साइंस थी वो उनमें उन्होंने पाई. ठीक, ये ट्रू है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. अबू तालिब वाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल. अबू मुतलिब जो थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल थे. इज इट ट्रू और फॉल्स? नो. अब्दुल मुतलिब जो थे वो अब्दुल मुतलिब वाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रैंडफादर. दैट मीन्स इट इज फॉल्स. ये ट्रू नहीं है. वो अंकल नहीं बल्कि ग्रैंडफादर थे. ठीक है. अबू तालिब डिड नॉट लाइक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम. जो अबू तालिब थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे. क्या ये सही है कि गलत? जैसे कि हमने पढ़ा है अबू तालिब लाइक्ड लाउड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्ट लाइक हिज ओन चिल्ड्रन. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. ये भी फॉल्स है. ये भी फॉल्स है. एफ यहाँ पर भी लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि अबू तालिब मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को पसंद नहीं करते. तो ये गलत है. अमीन इज द टाइटल. अमीन टाइटल है दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम गॉट बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी. अमीन मीन्स अमानतदार. अमीन जो एक टाइटल है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला था अपनी ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई की वजह से. ये ट्रू है. यहाँ पे हम लिखते हैं टी. ओके. हिरा. हिरा. हिरा इज द नेम ऑफ हाउस. हिरा मकान का नाम है वायर जहाँ पे मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज सा जबरील अलैहिस्सलाम फॉर द फर्स्ट टाइम. हिरा उस मकान का नाम है जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार जबरील अलैहिस्सलाम को देखा था. तो ये ट्रू है कि फॉल्स? ये फॉल्स है क्योंकि हिरा इज़ द नेम ऑफ अ केव. हिरा जो है वो नेम किसका है? केव का है. जहाँ पे उसी केव का जहाँ पे जबरील अलैहिस्सलाम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार देखा था. तो ये फॉल्स है. ये हाउस का नाम नहीं है बल्कि एक केव का नाम है. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकेम द प्रॉफिट व्हेन ही वाज 33. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट बने जब वो 33 साल के थे. ये भी फॉल्स है क्योंकि वो बने थे ही बिकेम प्रॉफिट व्हेन ही वाज 40 ईयर्स ऑफ एज जब वो 40 साल के थे. ओके. द कुरान वाज रिवील्ड टू मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम व्हेन द कुरान वाज रिवील्ड टू मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम व्हेन ही माइग्रेटेड टू मदीना. कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रिवील हुआ यानी नाजिल हुआ जब वो कहाँ गए थे? जब वो मदीना चले गए थे मक्का से. ये गलत है कि सही है? ये गलत है क्योंकि मक्का में भी रिवीलेशन हुई थी यानी मक्का में भी नाजिल हुआ था, मदीना में भी नाजिल हुआ था, दोनों जगहों पे. मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लेफ्ट मक्का ऑफ हिज ओन. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को छोड़ा, अपनी मर्जी से छोड़ा. नो, इट इज़ नॉट ट्रू. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फोर्स्ड टू लीव द मक्का. वो मक्का छोड़ने पर उसको मजबूर किया गया था. दैट मीन्स ही डज नॉट लेफ्ट मक्का ऑफ हिज ओन. तो ये भी फॉल्स है. ये फॉल्स है. द फर्स्ट इस्लामिक गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन मदीना. जो पहली मुस्लिम गवर्नमेंट जो थी वो कहाँ पे बनी थी? मदीना में. तो ये ट्रू है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये जो पार्ट है ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. तो इंशाल्लाह बाकी हम इंशाल्लाह कल देखते हैं. ओके. अस्सलाम वालेकुम.